अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी मेथड को सीखेंगे, जिसमें कि इसमें टोटल 5 मेथड आते हैं, जो इस प्रकार है। पहला मेथड आता है फॉर्मूला बेसिस पे, जिसमें कि आपको a बराबर p प्लस r बाई 100 का पावर n होता है, जिसमें a बराबर अमाउंट, p बराबर प्रिंसिपल और n बराबर टाइम होता है, जिसमें कि टाइम आपको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ये सब दिए होंगे। CI बराबर होता है a माइनस p, जो कि बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n माइनस p। ये दूसरा मेथड होता है परसेंटेज मेथड, जिसे हम स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे, अगर हमें 1000 का CI निकालना है 10% के रेट से 3 ईयर के लिए, तो इसे हम लिखेंगे 1000 का पहले ईयर 10% के हिसाब से 1100 आएगा। और हम इसमें CI में जो हमें ब्याज मिलता है दूसरे साल, उस पे ब्याज पे और मूलधन जो होता है उस पे दोनों पे ब्याज मिलता है, जो कि दूसरे साल 10% 1210 और तीसरे साल 10% टोटल 1331 रुपये हमें मिलेंगे। ये उसका सेकेंड सॉल्व करने का ये दोनों तरीका है, जिसे कि हम 1000 का 110 इंटू 110 बाई 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये टोटल 3 ईयर है, जो सॉल्व करने पे 1331 आएगा। और ये इसी को सॉल्व करने के बाद 1.1 आता है, ये भी वही है सेम। बस सॉल्व करने का आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, जो कि इससे भी सॉल्व करने पे 1331 आते हैं। तीसरा मेथड जो है ये इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 ईयर के लिए। आगे मैं 3 ईयर के लिए भी बताऊंगी। इसे मान लीजिए कि रेट बराबर x% है, तो SI बराबर हो जाएगा 2x। और CI निकालने के लिए ये टोटल ये जो दिया हुआ है वो SI दिया हुआ है, और CI के लिए हम 2x प्लस x स्क्वायर बाई 100% करते हैं, जब 2 ईयर का परसेंट सेम होगा। और ये CI माइनस SI बराबर होता है x स्क्वायर बाई 100 2 ईयर के लिए। ये रेट परसेंट अगर 5% दिया होगा तो वो है 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से। तो 5% का 2 ईयर के लिए SI हो जाएगा 10%, CI हो जाएगा 10.25%, और इसे माइनस CI माइनस SI करने पे 0.25% आएगा। 10% के लिए SI 20%, CI 21% और CI माइनस SI बराबर 1% हो जाएगा। 15% के लिए SI 30%, CI 32.25% और इसका CI माइनस SI परसेंट 2.25% हो जाएगा। 20% के लिए 40%। बेसिकली ये रेट परसेंट के हिसाब से SI 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि यहाँ 20% है तो यहाँ 40 हो गया, यहाँ 25% है तो 50 हो गया, और 30% है तो यहाँ 60 हो गया। इसका CI हो जाएगा 45%, 25 का हो जाएगा 56.25% और 30 का हो जाएगा 69%। और इसे डिवाइड करने पे आएगा CI माइनस SI बराबर 4%, 20 का 25 का 6.25% और 30 का 9%। अगर इसमें CI में 2 ईयर का परसेंटेज अलग होगा तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जैसे कि x बराबर 10 y बराबर 20 होगा, प्लस तो लिखेंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बाई 100, जिसे सॉल्व करने पे 32% आएगा। आगे हम 3 ईयर के लिए देखते हैं।
3 ईयर के लिए होगा रेट परसेंट एक्स बराबर, जैसे कि 5, 10, 20 और 30, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं, इसलिए इसे मैंने लिया हुआ है। 5% का CI हो जाएगा 3 ईयर के लिए 15.7625%, 15.7625%। 10% के लिए हो जाएगा 33.1%। 20 के लिए हो जाएगा 72.8%। 30 के लिए परसेंट के लिए हो जाएगा 119.7%। इसे निकालने का यही तरीका होता है कि 2 ईयर का आप CI निकाल करके और उसके बाद 3rd ईयर का फॉर्मूला डालकर निकालते हैं। जैसे कि फॉर्मूला ये हुआ कि x बराबर जो हम लेंगे वो 2 ईयर का CI निकाल करके उसके बाद 3rd ईयर का जो परसेंटेज दिया होगा वो y पे पुट करके सॉल्व करेंगे, जो कि होगा x + y + x × y / 100। और 3 ईयर का SI होगा 5 ईयर के लिए 15, 10% के लिए 30, 20% के लिए 60 और 30% के लिए 90। गाइज हम जानते हैं कि SI पर ईयर सेम ही आता है, जो फर्स्ट ईयर आएगा वही सेकेंड ईयर आएगा, इसलिए यहाँ 5% को 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सब भी है। और CI 3 ईयर का माइनस SI 3 ईयर का वो आएगा 5% के लिए 0.7625%। 10 ईयर के लिए 10% के लिए 10% के लिए 3.1% और 20% के लिए 12.8%। ये दोनों स्टार मार्क जो किए हुए ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आप याद कर लें। और गाइज अगर ये आप याद किए रहिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत जल्दी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा होगा फ्रैक्शन या रेशियो मेथड। जब रेट फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे कि 16.2/3%, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है, मगर रेशियो मेथड से हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे R बराबर 16.2/3%, जिसे सॉल्व करने पे 1/6 आएगा। जैसे कि आप देख लीजिए 16 के 32, 16 48, 49, 50/300, जिसे सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। T बराबर 3 ईयर दिया हुआ है, P बराबर 2160 रुपये। तो जैसे कि यहाँ रेट परसेंट दिया हुआ है 6 से बढ़ के 7 हो रहा है, तो 3 ईयर के लिए है, तो यही हम यहाँ लिखेंगे 3 बार और अमाउंट है 7 बार लिखेंगे, जिसे कि 6 का क्यूब आ जाएगा 216 और 7 का क्यूब आ जाएगा 343। और ये जो P दिया हुआ है हमारा 2160 है, जो कि लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये आता है। ये फ्रैक्शन या रेशियो मेथड आपको आगे चल के अर्धवार्षिक क्वेश्चन या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इन सबको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, इसलिए आप इस मेथड को अपने दिमाग से कभी भूलने नहीं दीजिएगा, हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट टाइप हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है ट्री मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और CI के अधिकतर क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व किए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ते हैं। इसे हम एग्जांपल के तौर पे लेके समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। जो कि इसमें ये हमारा आखिरी मेथड है, जो कि 5th मेथड है। उसके बाद हमारे पास कोई मेथड नहीं बचेंगे, पर आप इसे बहुत ही
सीख लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा और अधिकतर क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल है गाइज, P बराबर 10,000, R बराबर 10%, टाइम है 3 ईयर और CI निकालना है। तो ये हमारा SI है जो इस लाइन में आएंगे और बाकी ये सब जो बचते हैं वो CI माइनस SI है 3 ईयर का। और ये हमारा ये टोटल हमारा तीनों लाइन जोड़कर जो बनता है वो CI बनता है। तो 10,000 का 10% SI जो कि तीनों ईयर सेम रहेगा तो वो हम एक लाइन से लिख देंगे पूरा। और उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर जो होगा, ये फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर हमारा इस पे तो 10% लगेगा ही लगेगा, पर इस पे भी 10% लगेगा जो कि हमारा 200% आएगा। और ये थर्ड ईयर का हुआ और ये इस पे 10% लगेगा जो कि 100 होगा। और थर्ड ईयर जो है इसका 10% लगेगा जो कि 10% होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 3310 रुपये आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 ईयर के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अमाउंट हमारा वही रहेगा 10,000, रेट रहेगा 10% और टाइम रहेगा 4 ईयर के लिए। तो ये हमारा SI का लाइन है जो कि चारों ईयर 10% के हिसाब से सेम रहेगा। तो वो आप एक साथ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ईयर हमारा 1 साल रेट परसेंट लगेगा 10,000 पे। सेकेंड ईयर हमारा 10% लगेगा ही लगेगा, मगर इसके साथ जो हमें ब्याज मिलेगा उस पर भी 10% मिलेगा जो कि 10% होगा। थर्ड ईयर हमें 10,000 का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इसके ऊपर जो हमें 1,000 रुपये ब्याज मिले हैं उस पर भी 10% लगेगा जो कि जुड़ के 200 रुपये हो जाएगा। और इसके आगे ही हमें यहाँ 100 रुपये जो मिले हैं उस पर भी 10% मिलेगा जो कि 10 रुपये होंगे। और फोर्थ ईयर हमारा ये 1,000 तो मिलेगा ही, उसके बाद ये तीनों जो ऊपर हैं उस पर भी 10% मिलेगा जो कि 300 रुपये हो जाएंगे। और इसके बाद ये दोनों जो ऊपर हमें मिले हैं उस पर भी 10% मिलेगा जो कि 30 रुपये हो जाएंगे। और इसके ऊपर जो 10% है 10 रुपये हैं उस पर 10% लगेगा जो कि 1 रुपये हो जाएंगे। जो कि हमें ये टोटल जोड़ेंगे तो हमारा CI होगा, ये हमारा SI होगा और ये हमारा CI माइनस SI 4 ईयर का डिफरेंस होगा। CI 4 ईयर का 4,000 रुपये, SI 4 ईयर का 4,000 रुपये, CI 4 ईयर का 4,641 रुपये और CI 4 ईयर का माइनस SI 4 ईयर का बराबर 641 रुपये होंगे। गाइज हम इसे स्टैंडर्ड रेशियो भी बोलते हैं क्योंकि अगर आप इस स्टैंडर्ड रेशियो को याद करके रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ट्री बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस आप इस रेशियो को लिखकर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 4,000 है, यहाँ 600, यहाँ 40, यहाँ 1 है, तो इसमें 3 0, 2 0, 1 0 को हटा करके हम रेशियो में 4 6 4 1 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है 4 6 4 0। और अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम 4 ईयर का अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट इसे स्टैंडर्ड रेशियो को लिख करके इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम स्टैंडर्ड रेशियो देखते हैं। 2 ईयर के लिए गाइज यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगा 2%, 2:1। 3 ईयर का 3 1 और 4 ईयर का 4 6 4 1।
ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, बाकी आगे भी मुझसे होगा तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के नोट्स लेके आऊँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ बाय बाय गाइस।